नमस्ते। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रोबोटिक हर्निया सर्जरी से रिलेटेड कुछ मिथ्स के बारे में। आई एम डॉक्टर नितेश जावर। आई एम अ रोबोटिक लैप्रोस्कोपिक एंड लेजर सर्जन एट अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई एंड न्यूरोडा स्पेशलिटी क्लिनिक बाशी नवी मुंबई। जब हम पेशेंट को रोबोटिक सर्जरी सजेस्ट करते हैं तो जो पहला क्वेश्चन वो पूछते हैं कि अगर हमने रोबोटिक सर्जरी कराना है तो सर्जन क्या करे? इज इट गोइंग टू बी फुल्ली ऑटोमेटिक और इसमें सर्जन का कुछ और है? सो ये बहुत कॉमन धारणा है कि अगर पेशेंट को हमने रोबोटिक सर्जरी सजेस्ट किया है तो वो ये सोचता है कि रोबोट ऑपरेट करने वाला है और सर्जन का इसमें कुछ रोल नहीं रहेगा। जनरली जब हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो एक्चुअल वर्ड विच शुड बी यूज्ड इज रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी। यहाँ पर रोबोट जो है वो सर्जन को असिस्ट कर रहा है सर्जरी करने के लिए। तो सर्जन कंसोल पे बैठते हैं, जो उनका मूवमेंट्स रहता है सेम मूवमेंट रोबोट पेशेंट के ऊपर रेप्लिकेट करता है। ऐसा कोई भी समय नहीं रहता जब रोबोट विदाउट सर्जन सुपरविजन ऑपरेट कर सके। तो जो सर्जन मूवमेंट करेंगे सेम मूवमेंट वहां पर रेप्लिकेट होगी। दैट इज वन। द मोमेंट द सर्जन मूव्स अवे फ्रॉम द कंसोल रोबोट स्टॉप्स फंक्शनिंग। तो अगर सर्जन थोड़ा भी इससे दूर हुआ तो रोबोट का जो फंक्शनिंग है वो बंद हो जाता है। सो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो पूरा सर्जरी है रोबोट असिस्टेड वो पूरे समय सर्जन के कंट्रोल में है। ऐसा कोई भी सेकंड नहीं है जहां रोबोट विदाउट सर्जन इंटरवेंशन या सुपरविजन काम कर रहा है। जो दूसरी कॉमन जो मिथ है या जो धारणा है वो ये है कि सर्जन उस रूम में ही नहीं रहते जहां पर ये सर्जरी चल रही है। अगेन ये रोबोट असिस्टेड सर्जरी है। सर्जन, सर्जन का पूरा टीम, एनेस्थेटिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, सारे लोग उसी ऑपरेशन थिएटर में मौजूद रहते हैं जहां पे ये सर्जरी हो रही है। कि ऐसा कोई भी समय नहीं है जब सर्जन कंसोल से या पेशेंट से बहुत दूर रहे। एक तीसरा बहुत बड़ा फियर है जो हम सब लोगों को रहता है जब भी हम कोई गैजेट यूज कर रहे हैं कि अगर इसका मैलफंक्शन हुआ तो क्या? अगर हम रोबोट असिस्टेड सर्जरी भी कर रहे हैं और अगर किसी वजह से रोबोट अपने आप इंडिपेंडेंटली काम करने लगा बाय मिस्टेक तो बहुत रिस्क हो सकती है। तो जनरली ये जितनी रोबोटिक यूनिट्स हम सर्जरीज में यूज़ करते हैं ये काफ़ी सारे टेस्ट से होके गुजरता है। सेफ्टी का इतना ध्यान रखा गया है कि किसी वजह से अगर सर्जन कंसोल से दूर हो या कोई पावर फेलियर हो तो भी रोबोटिक सर्जरी बहुत सेफ है बिकॉज रोबोट उसी समय काम करना बंद कर देता है। तो अगर ऐसी कोई भी धारणा आपके दिमाग में है कि रोबोट अपने आप काम करके नुकसान पहुंचा सकता है तो वो सही नहीं है। किसी भी समय ऑपरेटिंग सर्जन रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी से टेक ओवर करके और बहुत सेफली ये सर्जरी फिनिश कर सकता है। तो इसमें मैल फंक्शन से किसी तरह का डर का कोई गुंजाइश नहीं है। इट इज़ वेरी सेफ। हमारा फोर्थ एक मिथ है जो काफ़ी सारे लोग आके बात करते हैं कि सर रोबोटिक सर्जरी करेंगे तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर हम कॉस्ट देखें तो थोड़ा सा रोबोटिक सर्जरी जो है वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से या अदर मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी से थोड़ा सा कॉस्टली है। लेकिन अगर आप एडवांटेज देखते हैं तो स्कारिंग कम है, इंसिशंस स्मॉल है, आपको पेन कम होता है, ब्लड लॉस के चांसेस कम हैं, आपका जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट होता है और सर्जरी में जो प्रिसिशन है, जो एक्यूरेसी है, इट इज़ मच मोर बिकॉज रोबोटिक में सर्जन गेट्स अ 3D विजन। सो आई थिंक robotic surgery is one of the best way of doing minimally invasive surgeries for diseases like hernia today because we can tackle complex problems with ease and precision because the surgeon is being assisted by the robot. So it is like converting a human into a superhuman. अगर आप इस बारे में और कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको इसमें सहायता करेगी। थैंक यू सो मच।